इस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत उलटफेर हो रहा है और यदि हम यह कहें कि इसे रूस यूक्रेन युद्ध और हमास इजराइल संघर्ष ने विशेष रूप से हवा दी है तो कोई अनुचित नहीं होगा। इसी पृष्ठभूमि में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच जुगलबंदी आकार ले रही है, जबकि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान स्पष्ट रूप से बने दो गुटों में एक गुट अभी अमेरिका सहित पश्चिमी देश और यूरोपीय संघ का है, जिसके साथ जापान तथा ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं, जो पूरी तरह से यूक्रेन का साथ दे रहा है। इस गुट ने रूस के खिलाफ कई कदम उठाए हैं और दूसरा गुट रूस के साथ है, जिसमें चीन है, बेलारूस है, ईरान है, उत्तर कोरिया, सर्बिया, वेनेजुएला, क्यूबा तथा निकारागुआ शामिल हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की चीन के साथ अनलिमिटेड दोस्ती ने भी एक नया आकार लिया है और दोनों देशों के बीच संबंधों में उत्तरोत्तर वृद्धि देखी गई है। जहां तक भारत का संबंध है, वह अपने सदाबहार मित्र रूस के साथ इस युद्ध के समर्थन या विरोध में खड़ा नहीं था, बल्कि उसने इस विवाद को शांतिपूर्वक वार्ता की मेज में सुलझाने का पक्ष लिया है और इसके लिए माहौल बनाने हेतु स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और यूक्रेन गए और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ व्यक्तिगत उन्होंने वार्ता की और दोनों नेताओं को यह संदेश दिया कि यह युग युद्ध का नहीं है बल्कि शांति का है और दोनों पक्षों को वार्ता की मेज पर आना चाहिए और भारत अपनी ओर से इस वार्ता में पूरा सहयोग भी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट कहना है कि भारत तटस्थ नहीं है बल्कि शांति के लिए मजबूती से प्रतिबद्ध है, लेकिन अमेरिका की घरेलू राजनीति और यूरोप के देशों के नकारात्मक रवैये के कारण इस जुगलबंदी पर संदेह उत्पन्न होता है। यह संदेह इसलिए भी है कि अमेरिका का चीन के साथ ट्रेड वॉर जारी है और अब टैरिफ वॉर की आहट भी सुनाई देने लग गई है। इसलिए ट्रंप रूस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर दोनों देशों यानी रूस और चीन की अनलिमिटेड दोस्ती को प्रभावित करना चाहते हैं। स्वयं अमेरिका में अभी ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि ट्रंप के रूस समर्थक रवैये को पलटा जाए तथा अमेरिका और रूस को आमने सामने खड़ा किया जाए जैसे कि वह पहले थे। इसके पीछे अमेरिकी डीप स्टेट और यूरोपीय देश प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लगे हैं। अमेरिकी डीप स्टेट में इस वजह से खलबली है कि ट्रंप ने पदभार ग्रहण करते ही घोषणा कर दी थी कि इसके लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने डीप स्टेट पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं। ट्रंप ने पहले डीप स्टेट वास्तव में अमेरिका का सैनिक और औद्योगिक तंत्र है जो पूरी राजनीतिक व्यवस्था को नियंत्रित करता है। यह तंत्र किसी भी राष्ट्रपति को बाध्य करता है कि वह दुनिया पर दबदबा कायम करने की नीतियों पर चलता रहे।